इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। भारतवर्ष में रहने वाले आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम आपको संत श्री आसाराम जी बापू के विषय में एक बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं। मामला है 5000 करोड़ रुपए का। संत श्री आसाराम जी बापू के कारण किस तरह से हजारों हजारों करोड़ रुपए बापू जी ने देश के लिए बचाए, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आप कृपया ध्यान से सुने और इसे देशवासियों तक पहुंचाने की सेवा करें। एक सच्चे राष्ट्र संत की, एक सच्चे सनातन धर्म के निर्दोष संत के लिए आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें और देशवासियों को जगाएं। हम अपनी बात रख रहे हैं। भारत में अपने व्यापार का स्तर बढ़ाने के लिए और भारतीय संस्कृति को नष्ट व भारतीयों का नैतिक पतन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियां वैलेंटाइन डे की गंदगी भारत में लेकर आई है और वे ही कंपनियां मीडिया को पैसे देकर वैलेंटाइन डे का खूब जोर शोरों से प्रचार प्रसार करवाती हैं, जिसके कारण उनका व्यापार लाखों करोड़ों और अरबों में नहीं वरन खरबों में हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी जनवरी से ही वैलेंटाइन डे यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रचार करने लगती है, जिससे विदेशी कंपनियों के गिफ्ट, ग्रीटिंग कार्ड, गर्भ निरोधक सामग्री, नशीले पदार्थ, पॉप म्यूजिक आदि 20 गुना से अधिक बिकने लगते हैं और विदेशी कंपनियों को खरबों रुपयों का फायदा होता है। आप सभी देशवासियों को हम बताना चाहते हैं कि हिंदू संत श्री आसाराम जी बापू ने इस गंदगी से बचने के लिए 14 फरवरी 2006 में एक अभियान शुरू किया और उसका नाम था मातृ पितृ पूजन दिवस। इस दिन उनके करोड़ों अनुयायी देश भर के अनेक स्थान में स्कूलों, कॉलेजों, शहरों, सोसाइटियों, गांव आदि में जोर शोर से जनवरी से ही मातृ पितृ पूजन शुरू कर देते हैं। इस साल भी जनवरी से ही मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कर दिया था और सभी को संकल्प दिलवाया था कि 14 फरवरी को पाश्चात्य संस्कृति का वैलेंटाइन डे हम नहीं मनाएंगे, बल्कि 14 फरवरी को हम माता पिता का पूजन करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। आप सभी देशवासियों को हम बताना चाहते हैं कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम की वेबसाइट पर हजारों जगह कार्यक्रम की फोटो अपलोड हो चुके हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 10 करोड़ लोग या उससे भी अधिक मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का हिस्सा लिए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी साधारण तरीके से वैलेंटाइन डे के दिन विदेशी कंपनियों के गिफ्ट, गर्भ निरोधक साधन, नशीले पदार्थ, पॉप म्यूजिक, अश्लीलता भरी फिल्में आदि पर 500 रुपए खर्च करता है तो भी 5000 करोड़ रुपए हो जाते हैं और विदेशी कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। केवल एक दिन में 5000 करोड़ रुपए का मुनाफा। लेकिन मातृ पितृ पूजन अभियान के कारण इतने पैसे भारत की जनता के बच गए। ऊपर से बर्बादी भी जो हमारी युवाओं को हो रही थी उसकी भी रक्षा हो गई और अपने माता पिता का जो बच्चे आदर नहीं करते थे वे भी आज उनका आदर करने लगे हैं। आप जरा सोचिए कि आज संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायी विदेशी कंपनियों को इतनी टक्कर दे रहे हैं तो बाहर होते तो विदेशी कंपनियों का और कितना नुकसान करते। यदि संत श्री आसाराम जी बापू आज बाहर होते तो आप विचार कीजिए कि विदेशी कंपनियों को और कितना नुकसान हो रहा हो। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहान ने बताया कि आध्यात्मिक कार्य में बापू आसाराम जी के 60 साल तो कम से कम हो ही गए हैं। इतने सालों में 6 से 8 करोड़ भक्त हैं। अगर इस आंकड़े को कम करके भी माने और 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो 18,82,000 करोड़ रुपए बचते हैं।
याद रखिएगा, 50 सालों तक अगर 2 करोड़, केवल 2 करोड़ साधक भी शराब नहीं पी रहे हैं तो इससे यह हो रहा है कि उनके परिवार का 18,82,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। अगर वो सिगरेट का आंकड़ा अगर हम देखें तो 11 लाख करोड़ 36,000 रुपए होता है। 2 करोड़ लोगों को लोग अगर सिगरेट पीना बंद कर देते हैं तो उससे जो रुपए बच रहे हैं उसकी संख्या देखिए, उसका आंकड़ा देखिए, वो है 11 लाख करोड़ रुपए सिगरेट न पीने से बच रहे हैं। ऐसे ही गुटखे, चाय आदि का आंकड़ा है। तो संत श्री आसाराम जी बापू के सुसंस्कारों से जिनके कदम फिल्मों और डांस बार जाने से रुके, उनके आंकड़े भी ऐसे ही होंगे। ब्रह्मचर्य का जो संदेश परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने दिया है, उससे अश्लील सामग्री बनाने वाली कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रही है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इन सारे आंकड़ों को जोड़ो तो आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। इतने खरब रुपयों का बापू आसाराम जी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है, उनके लिए कुछ हजार करोड़ रुपए बापू आसाराम जी के खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है। अतः आप सभी बुद्धिजीवी देश के समझ सकते हैं कि परम पूज्य आसाराम जी बापू के खिलाफ में कितनी बड़ी साजिश हो रही है, और पिछले 10 सालों से उन्हें एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे कितनी गहरी साजिश हो सकती है। दूसरा कारण है, कॉन्वेंट स्कूलों का विकल्प गुरुकुल खोले गए। संत श्री आसाराम जी बापू ने देखा कि कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब उन्होंने उसके विकल्प के रूप में गुरुकुल खोले और भारत की जनता को भारतीय संस्कृति की महिमा बताई और आदिवासियों के क्षेत्रों में जाकर जीवन उपयोगी सामग्री, मकान आदि दिए। धर्म का ज्ञान देकर जो हिंदू धर्मांतरित हो रहे थे, उनकी घर वापसी करवाई, धर्मांतरण पर रोक लगाई। लव जिहाद में फंसने वाली लाखों हिंदू युवतियों को बचाया गया, जिसके कारण धर्मांतरण करने वाले बौखला गए। आप सभी जानते हैं, आज बापू से जुड़े हुए 4 से 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर की बेटियां लव जिहाद के शिकार होने से बच पाई है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को ही जाता है। तो जो लोग लव जिहाद का धंधा कर रहे हैं, उन्हें बापूजी कितना नुकसान कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों बापूजी के खिलाफ में पैसे नहीं लगा सकते हैं। जो पिछले 1200 सालों में संभव नहीं हुआ, वो आने वाले 10 सालों में दिख रहा है। इन 10 सालों में इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो शक्ति है संत श्री आसाराम जी बापू। इसी कारण वे सबसे ज्यादा निशाने पर थे और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, झूठे केस किए गए, मीडिया में बदनामी करवाई गई और आखिर जेल भेज दिया गया। फिर भी उनके अनुयायी आज भी धर्मांतरण वाले और विदेशी कंपनियों और ईसाई मिशनरियों से टक्कर ले रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ टक्कर ले रहे हैं। विचार कीजिए कि अगर आज संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से बाहर होते तो देश का कितना बड़ा नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो रहा होता। और जिस देश का नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है, भौतिक विकास तो उसके पीछे पीछे घूमती है। और हमारे देश के तथाकथित विकासवादी नेताओं को यह सोचना चाहिए कि वो जिस विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास नहीं, विनाश है। जहां एक प्रकार से सांस्कृतिक विनाश इस देश में हो रहा है और दूसरे तरह से आध्यात्मिक विनाश हो रहा है। आज करोड़ों करोड़ों युवाओं का मनोबल नीचे चला जा रहा है, बौद्धिक बल नीचे चला जा रहा है, नैतिक पतन के शिकार हैं। और आज एंड्रॉइड के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उनका अधःपतन हो रहा है। ऐसे समय में क्या इस देश को बचाने के लिए, भारत की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपराओं को, भारत की सभ्यता को और हमारे नैतिक आदर्शों को, मूल्यों को बचाने के लिए संतों की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, गौरक्षा की आवश्यकता नहीं है, धर्मांतरण को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसे देश का विकास, वो विकास नहीं होता है, घोर विनाश होता है। आप देख लीजिए, यूरोप से ज्यादा आप विकास अपने देश का नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज यूरोप की हालत देखिए, परिवार वहां टूट रहा है, युवा तबाह हो रहे हैं, युवतियां तबाह हो रही हैं, टीनेज में बच्चियां गर्भवती होकर घूम रही हैं।
अनचाहे बच्चों को पैदा करके सरकार के ऊपर बोझ बन रही है। क्या आप इस देश को उसी मार्ग पे ले जाना चाहते हैं? आपने गे कल्चर को बढ़ावा दिया। आप भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जैसे लोग कह रहे हैं कि निचली अदालतें 80% तक भ्रष्ट हैं। निचली अदालतें भारत की 80% तक भ्रष्ट हैं और ऐसे अदालतों के द्वारा संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में जजमेंट देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? करोड़ों करोड़ों कन्याएं, करोड़ों करोड़ों बहनें, माताएं बिलख रही है देश भर में कि बापूजी को छोड़ो, बापूजी को छोड़ो, बापूजी निर्दोष हैं। अरे आरोप लगाने वाली लड़की ने भी यह कहा नहीं है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। आपने केवल संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाने के लिए ही मानो पूरी जुडिशरी सिस्टम को और मीडिया को लगा रखा हो। ऐसा लगता है कि मानो इस देश में एक अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए जो भी इस देश के बुद्धिजीवी हैं, जो भी इस देश की जागरूक जनता है, जो भी इस देश के हिंदूवादी लोग हैं, जो भी इस देश का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए और शीघ्र क्षमा याचना करते हुए संत श्री आसाराम जी बापू को कारागार से मुक्त करने के लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।